देखिए आपने एक क्वेश्चन पूछा है कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। इस टाइप का एक क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आता है। इस तरह से एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन के एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, वे बी सी डी ई 5 एट्रीब्यूट्स है और इस एट्रीब्यूट्स के बीच जो डिपेंडेंसीज है वो भी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ए बी डिटरमाइंस सी, सी डिटरमाइंस डी एंड बी डिटरमाइंस ई। अब इस रिलेशन, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग इस रिलेशन में आपको आइडेंटिफाई करना है कैंडिडेट की। तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखिए कि ये राइट साइड में कितने एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है, सी डी ई, यानी सबको एक साथ देखना है। जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है उसमें आप ये चेक करो कि जो एट्रीब्यूट्स अब्सेंट है, कहने का मतलब यह है कि रिलेशन में 5 एट्रीब्यूट्स है और यहाँ पे राइट साइड में सी डी ई 3 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। तो जो इसके अलावा एट्रीब्यूट्स है कौन कौन से हैं, ए और बी, इसका मतलब है कि ए और बी आपके कैंडिडेट की का पार्ट होगा, यानी ये इंटीग्रल पार्ट होगा, ये कंपलसरी पार्ट है। कोई भी कैंडिडेट की बनेगा उसमें ए और बी की एंट्री कंपलसरी होगी, ये श्योर हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि ए और बी जितने भी एट्रीब्यूट्स है सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये आपको चेक करना है, ये आपको वेरीफाई करना है। यदि कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि ये कैंडिडेट की हो सकता है। अब मान लो कि ए और बी डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, तो फिर ए और बी के साथ हम लोग सी को इंक्लूड करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। यदि ये डिटरमाइन कर पाता है तो ये कैंडिडेट की है, यदि ये भी नहीं कर पा रहा है तो ए बी के साथ अब डी को हम लोग कंबाइन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या ये डिटरमाइन कर पा रहा है सारे एट्रीब्यूट्स को या नहीं कर पा रहा है। यानी ये कंफर्म है कि जो एट्रीब्यूट्स अब्सेंट है वो कैंडिडेट की का पार्ट होगा ही होगा। अब उसके अलावा और भी जितने भी एट्रीब्यूट्स है हो सकता है उसको वन बाय वन कंबाइन करके हम लोग चेक करेंगे। इसको दूसरे एग्जांपल में हम लोग चेक करके देखेंगे अभी क्या होता है। अभी फिलहाल आप इसको देखिए, यहाँ पे आपने राइट किया, इसको क्लोजर राइट करते हैं चेक करने के लिए। ये कैसे वेरीफाई करोगे कि ये जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोजर राइट करेंगे। तो यहाँ क्लोजर का मतलब है कि ए और बी कैंडिडेट की है, तो आपके रिलेशन में ए और बी को तो ये डिटरमाइन करेगा ही, यानी ए और बी ऑलरेडी अवेलेबल होगा इस रिलेशन में। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि ए और बी दो एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है। आप रिलेशन में देखिए कि ए और बी किसी दूसरे एलिमेंट्स को डिटरमाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करना है। तो आप देखिए यहाँ पर ए और बी किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी को डिटरमाइन कर रहा है। तो अब आप क्या करो, इस रिलेशन में सी को भी इंक्लूड कर लीजिए इस तरह से। और आप लिखना चाहे कि आपने कहाँ से यूज किया है तो आप डिपेंडेंसी भी यहाँ पे शो करके दिखा सकते हो एग्जाम में इस तरह से कि आपने ए बी डिटरमाइन सी, इस वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज करके आपने ये आइडेंटिफाई किया है। क्लियर। अब उसके बाद देखिए अब हमारे पास ए बी सी 3 एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है। अब आपको ये देखना है कि ए बी, बी या सी किसी और एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में, तो उसको सेलेक्ट करना है। बताइए आप लोग क्या है, बी डिटरमाइन कर रहा है ई को, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इस तरह से राइट करना है ए बी सी, और क्या राइट किया आपने, ई राइट कर लिया, यस ये राइट कर लिया। ये सी भी डिटरमाइन कर रहा है, आप इस स्टेप में चाहो तो सी पहले आप यूज कर सकते हो, यस सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैंने पहले ई लिख दिया, मान लो आपको यहाँ पे राइट कर देना है, किसका यूज किया आपने, ई का यूज करके आपने डिराइव किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको राइट करना है, अब यहाँ पर सी डिटरमाइन कर रहा है डी को, तो आप राइट करोगे ए बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और इसको आपको इस तरह से राइट करना है। ये कहाँ से आपने लिया है, सी डिटरमाइंस डी। तो इस तरह से आप साथ में ये राइट कर देते हो तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि ये आपने कैसे यूज किया है। तो आपने क्या देखा, ए बी सी डी, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स आ गए किसके, ये जो रिलेशन में दिया हुआ है ए बी सी डी ई, जितने एट्रीब्यूट्स है सबके सब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आ गए। इसका मतलब है कि ए बी कैंडिडेट की है और ये सारे एलिमेंट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन कर रहा है। इसका मतलब है कि आप यहाँ राइट कर सकते हैं ए बी इज अ कैंडिडेट की। देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको लिया, आपके लिए मैंने बताया। अब मैं एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यूज करके बता रहा हूँ कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं। ओके, देखिए अब एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें कैंडिडेट कीज फाइंड करना है। जितने भी पॉसिबल कैंडिडेट कीज है सारे कैंडिडेट कीज को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसे क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन मैंने लिया है, शायद कभी ना कभी ये पूछा हुआ है इग्नू के एग्जाम में, बट ऐसे क्वेश्चन शायद ही कभी आते हैं। जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था वो इजी क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बट
इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो आप लोग ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने लॉजिक यूज किया है उसी का यूज करके, ठीक है। तो अभी आप देखो इसके अंदर ए बी सी डी ई यहाँ पर 5 एट्रीब्यूट्स है इस रिलेशन में, और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है जिसमें ए बी डिटरमाइंस सी, सी डिटरमाइंस डी, डी डिटरमाइंस ए एंड बी डी डिटरमाइंस ई। तो आप लोग सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि इसके राइट साइड में कौन सा एट्रीब्यूट्स है जो अब्सेंट है, ठीक है। क्या अब्सेंट है? बी अब्सेंट है, तो बी को आपने चूज कर लिया, यानी बी जो होगा वो कैंडिडेट की का पार्ट होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा, यानी ये कंपलसरी पार्ट है, ये आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो बी का क्लोजर हम लोग चेक करते हैं। तो बी आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर फर्स्ट एट्रीब्यूट बी आता है। अब आपको ये देखना है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी में बी किसी को डिटरमाइन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये देखो आप, ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर। तो इस केस में ये क्या होगा कि बी कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। ये देखिए, ये कंफर्म हो गया यहाँ पर, यानी यहाँ इसके आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट बी है, बी किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो फिर आप इसमें एट्रीब्यूट सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो फिर क्या होगा, अब इसके साथ आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना है, यानी ए के साथ अब आप किसी दूसरे एलिमेंट को कंबाइन करके देखिए। तो चलो, सबसे पहले हमने बी के साथ ए और बी को कंबाइन किया है, इसको चेक करते हैं क्या ये डिटरमाइन कर पाएगा। यदि ये सारे एलिमेंट्स को डिटरमाइन कर पाएगा तो इसका मतलब है कि ये कैंडिडेट की हो सकता है। तो चलो, तो ए और बी आपने सेलेक्ट किया है, तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ए और बी, यानी 2 एट्रीब्यूट्स आप इसमें इंक्लूड करो। उसके बाद बताइए क्या होगा, ए और बी, इसमें ए किसी को डिटरमाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है। ए और बी, देखो यहाँ पर ए और बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो आपने यहाँ पर ए बी और सी को सिलेक्ट कर लिया। एज इट इज आप यहाँ पे राइट कर सकते हो कि आपने इस डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग आपने ये चूज किया है, ए बी फंक्शनल डिपेंडेंसी सी है ना, ए बी डिटरमाइन सी, इसका यूज करके आपने सी इंक्लूड कर लिया क्योंकि ए बी ऑलरेडी हमारे पास है। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? अब बताओ इसके अंदर, अब ये हमारे पास क्या अवेलेबल है, ए बी सी, क्या इसमें, यस बताइए, सी डिटरमाइंस डी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ए बी सी और डी को इंक्लूड कर सकते हो, और आपने कौन से डिपेंडेंसी यूज किया, सी डिटरमाइंस डी, इसका यूज करके आपने डी को सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास ए बी सी डी, यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स है। अब इस 4 एट्रीब्यूट्स में फिर से आपको चेक करना है कि क्या ये किसी और को डिटरमाइन कर रहा है। आप देख के बताइए, आप इसमें ए बी सी डी, यस, डी किसको डिटरमाइन कर रहा है, ए को। तो अब आप यहाँ ए ऑलरेडी हमारे पास है, ये मैंने लिया हुआ है। और बताइए और क्या हो सकता है, बी और डी, देखो बी और डी ऑलरेडी अवेलेबल है, बी और डी किसको डिटरमाइन कर रहा है, ई को। तो आप यहाँ पर ए बी सी डी और ई को इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ए बी सी डी और ई। क्लियर? अब यहाँ पे आप राइट कीजिए, आपने किसका यूज किया, बी डी और ई। यस, ये कॉम्बिनेशन भी आपको देखना है, जो एलिमेंट्स हमारे पास आ गया। अभी आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि बी और डी अलग अलग है, मैंने चूज कर लिया, बट ये बी डी जो लेफ्ट साइड में, ये दोनों यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो चलिए, तो इसका मतलब ये है ए बी सी डी ई सारे एट्रीब्यूट्स इसके अंदर आ गए, यानी ए बी, ये कैंडिडेट की ए बी सी डी ई 5 एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपका कैंडिडेट की हो सकता है, ये कैंडिडेट की है। ठीक है, तो एक कैंडिडेट की आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसी तरह हम लोग फिर से चेक करेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के साथ। बी कंपलसरी पार्ट है, जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया है। अब ए के साथ कंबाइन करके हमने देखा, ए बी कैंडिडेट की आपने फाइंड आउट कर लिया, इसको आप नोट कर लो। चलो, उसके बाद फिर से देखिए, अब देखते हैं हम लोग बी के साथ किसका कॉम्बिनेशन करना चाहोगे आप, बी के साथ सी का कॉम्बिनेशन करते हैं। यस, बी और सी, इसको कंबाइन कीजिए आप, इसका क्लोजर आइडेंटिफाई करो। बी और सी ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि बी और सी हमारा कैंडिडेट की है। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्या होगा। अब यहाँ पर बी और सी अवेलेबल है। अब इसमें से देखो, बी डिटरमाइन किसी को कर रहा है, नहीं कर रहा है, सी डिटरमाइन कर रहा है। आप ये देखो, सी डिटरमाइन किसको कर रहा है, डी को। तो आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखोगे बी सी और ये डी आपने राइट किया, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये वाले
डिपेंडेंसी आपने यूज किया है, सी डिटरमाइंस डी का यूज करके आपने डी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट स्टेप। अब हमारे पास डी किसको डिटरमाइन कर रहा है? ए को। यस, आप लिख सकते हो ए। देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेता हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ए को कहीं भी लिख सकते हो आप। ए बी सी और डी आपने सेलेक्ट किया, किसका यूज किया आपने? डी डिटरमाइंस ए का यूज करके आपने ये सिलेक्ट कर लिया। यस, कहीं भी लिखा जा सकता है, डी के बाद लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने एक प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया है। ठीक है, अब बताइए और क्या हो सकता है? अब हमारे पास डी ये जो ए बी सी डी है, अब इसमें से बताइए कोई। यस, बी और डी ये वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी सेलेक्ट हो सकता है। यस, ए बी सी डी और ई को आपने सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब क्या है? ए बी सी डी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बी सी प्लस ये जो बी सी कैंडिडेट की हो सकता है। यस, हो सकता है, ये भी कैंडिडेट की हो सकता है। सारे एलिमेंट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसने डिटरमाइन कर लिया है। ठीक है, चलिए अब ये भी आप इसको भी नोट डाउन कर लो, बी सी आपका एक कैंडिडेट की आपने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद अगेन अब बी के साथ क्या है? डी को कंबाइन कीजिए आप, बी और डी, बी एंड डी को, डी का क्लोजर क्या होगा? अब तो आप लोग समझ में आ गया होगा। यस, बी और डी। अब देखो आप बी और डी से डी किसको डिटरमाइन कर रहा है? ए को। क्या राइट किया आपने? ए बी एंड डी ये डिटरमाइन कर रहा है, ए बी डी। सही है, किसको आपने चूज किया? ये यहां पे राइट कर लेना, ए बी डी, डी डिटरमाइंस ए को मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, आप बाद में लिखना चाहो बाद में लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे आपने कहीं भी राइट कर दिया तो। ठीक, किसका यूज किया आपने? डी डिटरमाइन ई, तो यहाँ पे आप ये डी डिटरमाइंस ये इस तरह से राइट कर दीजिए, तो ये अच्छी बात है राइट करना, एग्जामिनर को समझाने में ज़्यादा हेल्प मिलेगा, एग्जामिनर इजीली आपको समझ सकता है और इजीली मार्किंग कर सकता है, तो इसलिए ये राइट कर देना चाहिए। आपने नहीं राइट किया तो ठीक है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, बट ये राइट करते हो तो ये ज़्यादा बेटर होता है। तो इसमें क्या जाता है, जब आप ऑलरेडी कर रहे हो, एक लाइन आपको राइट करना है, तो इसमें क्या जाता है? आपको कोई नुकसान तो होता नहीं है, तो आप इसको राइट कीजिए, क्यों नहीं राइट करना चाह रहे हो? चलिए अब देखिए ए बी डी, अब बताओ इसमें से डी डिटरमाइंस ए बी डी, अभी हमने किसको डिटरमाइन किया था? डी डिटरमाइन से, अब किसको लोगे आप बताओ? यस, बी और डी है हमारे पास, ए और बी है, ए और बी और बी और डी दोनों है, तो किसी को भी वन बाय वन, चलो पहले इसको लेते हैं हम लोग, ए बी और आपने सी को राइट कर लिया। देखो फिर से मैंने अरेंज कर दिया, आपने क्या सिलेक्ट किया है इस बार? ए बी डी ये वाला पार्ट आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है, ए बी सी डी, सी को भी सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास अवेलेबल है ए बी सी डी ई, सी डी सॉरी बी और डी, बी और डी क्या आएगा? ए बी सी डी और आपने यहां पर ई सिलेक्ट कर लिया। आपने कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी यूज किया? बी डी एंड ई को, ई का यूज किया है। ठीक है, देखो ए बी सी डी ई, यानी बी डी से भी ये सारे एलिमेंट्स डिटरमाइन हो गए, सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो गए। इसका मतलब क्या है? बी और डी भी आपका कैंडिडेट की होगा, ये भी आप नोट कीजिए, ये भी कैंडिडेट की है। ठीक है, चल अब एक बार एक कॉम्बिनेशन और बचा हुआ है, उसको भी चेक करेंगे हम लोग। यस, क्या कॉम्बिनेशन है? बी को ई के साथ कंबाइन करते हैं, ये देखिए बी को ई के साथ आपने कंबाइन किया। यस, अब बताओ आप लोग बताइए क्या होगा? यस, इसका क्लोजर होगा बी और ई, तो ऑलरेडी आपको इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद बताओ बी और ई है, अब यहां पर क्या कोई डिटरमाइन कर रहा है? देखो बी किसी एलिमेंट को डिटरमाइन कर रहा है? नहीं। ई किसी को डिटरमाइन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट किसी भी एलिमेंट को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, तो ये कैंडिडेट की नहीं होगा। मींस यहाँ पे आप लिख सकते हो बी डजंट डिटरमाइन एन एट्रीब्यूट्स एंड ई आल्सो डजंट डिटरमाइन एनी एट्रीब्यूट्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता, कैंडिडेट की नहीं है। आप इस तरह से एग्जाम में राइट कर लो, नॉट अ कैंडिडेट की, ये कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए कितने कैंडिडेट्स की आपने राइट किया? उन सबको आप इस तरह से एग्जाम में राइट करोगे। ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये इस तरह से
कैंडिडेट कीज आप राइट कीजिए, और यहाँ जितने भी कैंडिडेट कीज आपने आइडेंटिफाई किया है, क्या क्या आइडेंटिफाई किया है, ए बी कैंडिडेट की था, बी सी आपने आइडेंटिफाई किया, और बताओ बी और डी, यस बी और ई आप कैंडिडेट की नहीं है। देख लो एक बार, चेक कर लो जो मैंने आपको बताया था, नोट डाउन कर लो। ये 3 इसके कैंडिडेट की है, क्या क्या है, ए बी है, बी सी है और बी डी है। तो ये कैंडिडेट कीज आपके इतने सारे पॉसिबल है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस भी आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ओके।